हेलो बच्चों। आज मैं आप सबके सामने क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल लेकर आया हूँ। चलो शुरू करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। हिंदी माध्यम वाले बच्चे ध्यान देंगे, इसको बहुपद बोलते हैं। जैसा कि इसका नाम पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मैनी, मतलब बहु, बहुत सारा, और नोमियल्स मीन्स टर्म, पद। इस तरह से इस चैप्टर का नाम हुआ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ गए चैप्टर के अंदर क्या है। पोली मीन्स मैनी, बहुत, नेमुयस मीन्स टर्म्स, पद। तो बहुत सारे पद, उसको बोलेंगे हम बहुपद। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि बहुपद है क्या। बच्चे इसको नोट कर लेंगे, बहुपद क्या है। तो क्लास 8 में आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर एक्स स्क्वायर में अगर हम 1/x जोड़ दे रहे हैं, यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यही लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और साथ साथ आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सीख लिया है। तो अब बात आती है कि पोलिनोमियल्स क्या है। तो पहले हम लोग पोलिनोमियल का डिफिनेशन देखेंगे और फिर उसको आगे हम लोग समझेंगे कि ये पोलिनोमियल की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दे रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म हो तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। याद करो, आप लोग पढ़ा है मोनोमियल। ठीक है, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर दो टर्म है, उसको आप लोग क्या बोलते थे, बाइनोमियल। याद करो, मैं पिछली क्लास में नहीं जाऊंगा बच्चों, जो आप लोगों ने पढ़ लिया उस चीज को अगर आप लोग भूल गए हो तो आप पिछली कक्षा का बुक आपके पास है, उसको खोल के देखें, पढ़ें। उसी तरह कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर थ्री टर्म है, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद ट्राइनोमियल्स, ये थ्री टर्म से अगर ज्यादा कोई टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, याद करो, मल्टीनोमियल्स, मल्टीनोमियल्स। सपोज आपके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which there are four terms. It means it is a multinomials. ठीक है, अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देयर आर ओनली थ्री टर्म्स, इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। सिमिलरली मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स। ये होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो गई। अब हम लोगों को अच्छा इसी के आगे पोलिनोमियल पढ़ना है, जो क्लास 9th में हम लोगों का चैप्टर बहुपद। अब ध्यान दो, अभी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगा कि व्हाट इज पोलिनोमियल्स।
n है पोलिनोमियल्स। इसका पहले तो डिफिनीशन देखो आप लोग। तो आपने क्या देखा, पोलिनोमियल्स भी ए लाइक ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका डिफिनीशन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the involved variables s लगा था ना, वेरिएबल involved have only non negative integral power is called polynomial। अब समझना है क्या है पोलिनोमियल का डिफिनीशन। पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल जो यूज हुआ है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है, मालूम है ना, वेरिएबल हम यूज करेंगे एक्स वाई जेड, इस टाइप से वेरिएबल यूज होगा, ठीक है। तो जो वेरिएबल यूज हुआ, इन्वॉल्व मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है, हैव ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, या एक्सपोनेंट भी इसको बोल सकते हो, एक्सपोनेंट मींस जो वेरिएबल के जो पावर होगा वो क्या होगा, नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होगा, मींस हमेशा होल नंबर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। कभी भी एक्स टू जैसे एक्स एक वेरिएबल है, इसके पावर में -1, एक्स के पावर -2, इस टाइप से नहीं रहेगा, ठीक है। ए नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बोला नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल का मतलब क्या है, इंटीजर मालूम है, पूर्ण संख्या 1 2 3 4 इस टाइप से पावर होना चाहिए, नॉन निगेटिव हो। अब ये नहीं मतलब है कि एक्स के पावर हम 1/2 कर दें, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये इंटीग्रल पावर नहीं हुआ। इंटीग्रल पावर का मतलब 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के पावर होने चाहिए, किसके ऊपर, वेरिएबल जो इन्वॉल्व है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर में। तो अब हम देखो डिफिनेशन बच्चों नोट कर लेना, आगे देखते हैं। अब हमको एक चीज समझ में आया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब देखना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, ए ई मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम लिख दिया एक्स क्यू प्लस 1/x² प्लस एक्स -2, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो यहाँ पर कि x² जो है डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर x का पावर हो गया -2, जो नीचे है इसको हम ऊपर करेंगे, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। इट मीन्स कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो जरूरी नहीं है कि वो पोलिनोमियल होंगे, लेकिन सारे पोलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। तो अब यहां से नोट करने वाली बात क्या है, नोट ऑल पोलिनोमियल्स आर algebraic expression, AE means algebraic expression, but all AE means algebraic expression are not polynomial। बच्चों समझ गए algebraic expression और polynomial में क्या डिफरेंस है। all polynomials are algebraic expression but all algebraic expression are not polynomials। अब हम लोग देखते हैं कि पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और कितने टाइप के पोलिनोमियल होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल।
मतलब इसका मानक रूप क्या है, मानक रूप। तो देखो हम एक मानक रूप लिख रहे हैं nth डिग्री का, nth डिग्री। अभी समझ में आएगा डिग्री क्या है, हम पीछे से आगे चल रहे हैं, ठीक है। हम पहले जो बाद में पढ़ना है पहले उसको लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि डिग्री क्या होती है। nth डिग्री इन x वेरिएबल, ठीक है। हम वेरिएबल x मान लिए हैं और nth डिग्री, तो उसकी डिग्री क्या होगी, n होगी। तो अब देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख रहे हैं, देखना x के पावर n प्लस x के पावर n माइनस वन, ध्यान देना बच्चों, प्लस x के पावर n माइनस टू, डॉट 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 जाएगा, लास्ट में x बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बचेगा, अब देखो यहाँ पर इसके साथ में एक कांस्टेंट यूज होगा, इसको हम मान ले रहे हैं a1, यहाँ पर a2, यहाँ पर a3, डॉट 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 डॉट, यहाँ पर भी जो भी होगा an, और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म होगा, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। ये समझ में नहीं आएगा अभी, अभी और समझा देते हैं। देखो अभी समझ में आ रहा है, जैसे x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 8, ठीक है। मैंने एक पोलिनोमियल यहाँ पर लिख लिया। ये देखो इसका पावर, मैक्सिमम पावर क्या है, 5 है, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ किसका, वेरिएबल का, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मैक्सिमम पावर इसमें एक पूरे पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या है, 5 है, इसको हम डिग्री बोलेंगे। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर ध्यान रखना भी, x टू द पावर 5 है, उसके बाद x टू द पावर 4 हुआ, उसके बाद x क्यूब हुआ, x टू द पावर 3 हुआ, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो 0 है, इसलिए एक्स स्क्वायर के टर्म को 0 कर दिया। फिर से समझो, देखो ये जो वेरिएबल के साथ जो यहाँ पर लगे हुए हैं इसको बोलते हैं कोफिशियंट, कोफिशियंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जो वेरिएबल के साथ जो एक अंक यूज हुआ है, नंबर, उसको बोलेंगे कोफिशियंट। इसको बोलते हैं गुणक, गुणक, ठीक है, कोफिशियंट बोलते हैं। और एक्स का जो मैक्सिमम पावर है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। एग्जांपल, और एक चीज ध्यान रखना है, nth डिग्री इन एक्स वेरिएबल। अब n क्या है, यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, मतलब 5th डिग्री, n मतलब n क्या है, n क्या है, नेचुरल नंबर, मीन्स ऐसे बोलेगा 4th डिग्री पोलिनोमियल, 5th डिग्री। तो ये n जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 10 डिग्री तो x के पावर 10 से शुरू करेंगे। 9th डिग्री बोलेगा तो x के पावर 9 से, x के पावर 9 जरूर रहेगी अगर 9th डिग्री बोलेगा। तो अगर मान लो बोल दिया 5th डिग्री का, 5th डिग्री, ठीक है। तो 5th डिग्री, यहाँ देखो nth डिग्री है तो n से शुरू है और उसके बाद इसकी पावर क्या होगा, n में से एक कम हुआ, 4 हुआ, फिर 3 हुआ, इस तरह से उसकी पावर है, पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ nth डिग्री पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। वेरिएबल x यूज हुआ है और nth का मतलब यहाँ पर ध्यान रखो नेचुरल नंबर, जैसे 5th डिग्री, 6th डिग्री, 10th डिग्री। तो 5th डिग्री का अगर बोला पोलिनोमियल तो इसका मतलब कि x के पावर 5 इसमें जरूर रहेगा। जितना डिग्री का पोलिनोमियल बोला उतना डिग्री जरूर रहेगा, वो वाली टर्म जरूर रहेगी। तो x के पावर 5, उसके बाद मान लो कोई यहाँ पर कोफिशियंट है 3x के पावर 4 हुआ, माइनस हो गया 2x के पावर क्यूब हो गया। इसी तरह से मान लो x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, यहाँ पर 10 दे दिया, तो इसको बोलेंगे कितने डिग्री से, मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 5 है।
तो इसको बोलेंगे फिफ्थ डिग्री, फिफ्थ डिग्री, ये फिफ्थ डिग्री का पोलिनोमियल। अब इसके साथ देखना है यहाँ पर कोफिशिएंट, जो यहाँ पर अंक यूज हुआ है, इस फिफ्थ डिग्री का जो वेरिएबल का पावर 5 है, इसके साथ यहाँ पर क्या अंक है, 1 इंटू 1 है ना, तो इसका कोफिशिएंट 1 हुआ, कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 हुआ। इसका कोफिशिएंट देखना, अब आपको कोफिशिएंट देखना है टर्म, अब इसको टर्म बोलेंगे हम, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तो टर्म, पोलिनोमियल का टर्म किसको बोलते हैं, जो प्लस और माइनस से जुड़ा रहता है। पोलिनोमियल का टर्म क्या है, जो प्लस और माइनस से जुड़े हैं उसको पोलिनोमियल का टर्म बोलेंगे। टर्म किसको बोलेंगे, जो प्लस और माइनस साइन से जुड़े हुए हैं उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल के टर्म। कितने टर्म है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो ये एक पोलिनोमियल है फिफ्थ डिग्री का, तो फिफ्थ डिग्री बोल दिया तो उसमें एक्स का पावर 5 वाली टर्म जरूर रहेगी। देखो यहाँ पर 5 और देखो उसके बाद पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिर 3, लेकिन यहाँ एक्स के पावर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है 0 है। अब देखो यहाँ पर x5 एक्स टू दी पावर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट CINT, कोफिशिएंट क्या बोलोगे, x के पावर 5 में कितना का मल्टीप्लाई हुआ, 1। उसी तरह पूछेगा x4 का कोफिशिएंट, एक्स टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट, एक्स टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट 3। देखना अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी तरह एक्स टू दी पावर 3 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या बोलोगे, -2। साइन नहीं छोड़ना है कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट साइन के साथ आएगा, कोफिशिएंट किसके साथ आएगा, साइन के साथ आएगा, ध्यान रखना, समझ गए। उसी तरह आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या इस पोलिनोमियल के अंदर में एक्स स्क्वायर का टर्म है, नहीं है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म मीन्स उसकी कोफिशिएंट 0 थी, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, इसलिए एक्स स्क्वायर वाली यहाँ टर्म यहाँ से एलिमिनेट है, गायब है। अब और आगे समझ में आएगा कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्यों नहीं है, समझ में आएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का टर्म तो इसके अंदर है नहीं, आप बोल देना 0। समझ में आया। चलो अब आपसे पूछेगा एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, तो इसमें बताओ एक्स का टर्म है, एक्स वाली टर्म तो है नहीं, तो इसका मतलब कि इसका भी कोफिशिएंट 0। समझ गए कोफिशिएंट क्या होता है और डिग्री क्या होती है। और थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चलते हैं। डिग्री, डिग्री का मैंने क्या बताया, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। उस पूरे पोलिनोमियल को देखो, वॉच करो, और जो वेरिएबल उसमें यूज हुआ है, हो सकता है कि वो वेरिएबल एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ठीक है। हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं वन वेरिएबल का पोलिनोमियल, केवल इसमें हम लोग जो भी चर्चा करेंगे उसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज होगा, या तो एक्स यूज होगा, नहीं तो वाई होगा, तो जेड होगा, ठीक है। जो वेरिएबल वाले भी पोलिनोमियल मिलेंगे वो आगे हायर क्लास में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 में चैप्टर 2 पोलिनोमियल में, केवल सिंगल वेरिएबल का एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आपके सामने एक एक्स टू द पावर 6 माइनस, यहाँ पर 5 लगा देते हैं कोफिशिएंट, -3x³ प्लस 8। देखो ये देखो वेरिएबल का जो पावर है इंटीग्रल है ना, इंटीजर है ना, ठीक है। निगेटिव इंटीजर तो नहीं है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर निगेटिव हुआ तो पोलिनोमियल नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, अब ये बोलो कि कितने डिग्री का है, अब इसका डिग्री पूछेगा आपसे, डिग्री, डिग्री बताओ इस पोलिनोमियल का डिग्री। तो आपको देखना है एक्स का मैक्सिमम पावर वो यहाँ है, वो 6 डिग्री, 6 डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है। अब आपसे इसी में पूछेगा कि इसका कोफिशिएंट बताओ, एक्स टू दी पावर 6 का कोफिशिएंट। बच्चों यहाँ पर भी आज पोलिनोमियल को अच्छा से आप लोग समझ लोगे तो आगे चल के आप लोगों को लिनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये सारे पोलिनोमियल जो क्यूबिक पोलिनोमियल है सब पढ़ने को मिलेगा। उसका 0 निकालना है, क्लास 10th में भी आप लोगों को पढ़ना है, आगे 11th क्लास में भी ये चीज आपको सब पढ़ना है। तो इसलिए चीज को समझो कि कोफिशिएंट क्या होती है। तो कोफिशिएंट मैंने किसका पूछा, एक्स टू द पावर 6 का कोफिशिएंट, एक्स टू द पावर 6 टर्म को देखो, इसका कोफिशिएंट 5, ठीक है। उसी तरह आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछेगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, एक्स क्यूब, तो मैंने क्या बताया, ए इसके कोफिशिएंट है, तो माइनस साइन के साथ में आएगा कोफिशिएंट।
कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट होता है विथ विथ साइन आएगा, विथ साइन आएगा, ठीक है। निगेटिव रहेगा तो निगेटिव साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। अब इसी में अगर पूछ लिया कि एक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स कोफिशिएंट तो इसमें एक्स का टर्म ही नहीं है। इट मींस कि एक्स का कोफिशिएंट जीरो था, इसलिए एक्स वाली टर्म को जीरो कर दिया था, तो एक्स का कोफिशिएंट जीरो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा, क्या बताओगे? जीरो। एक्स के पावर 4 का कोफिशिएंट बोलेगा, पूछेगा, बोला जीरो। एक्स 4 का टर्म ही नहीं है। एक्स टू द पावर 5 का कोफिशिएंट जीरो। समझ गया? चलो, तो अभी कोफिशिएंट आप लोगों ने समझ लिया और डिग्री समझ लिया। चलिए, अगर सपोज आपके सामने एक पोलिनोमियल ऐसे लिख दिया, 2x माइनस 5 प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे एक देखना इसका ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर चेंज है, लेकिन ऑर्डर चेंज के बाद भी हम इसमें देखेंगे ये वेरिएबल एक्स है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल 2 है, तो इसकी डिग्री हुआ, क्या हुआ? 2। समझ गया? 2 डिग्री। फिर इसी तरह से कोफिशिएंट पूछेगा किसी पर्टिकुलर टर्म में, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा, और ए जो है -5 एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे, अब हम लोग हैं टाइप है, टाइप के पहले आप लोगों को मैं एक चीज समझा दे रहा हूं कि पोलिनोमियल क्या नहीं है। तो मैंने पोलिनोमियल का डिफिनेशन में क्या बताया कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका पावर 1 2 3 4 इस टाइप से पावर होगा, माइनस में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और माइनस में नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव माइनस में नहीं होना चाहिए, और साथ में क्या बोला? इंटीग्रल, मतलब 1 2 3 4 इस टाइप से, मीन्स फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। तो अब क्या है? नॉट, अब हम लोग ये चीज भी समझ लो, बच्चों को कंफ्यूज न करे, नॉट पोलिनोमियल। क्या पोलिनोमियल से नहीं है? तो देखो आपको ऐसे ऐसे दे दिया, प्लस एक्स की पावर -2 दे देगा, प्लस। अब बताओ, यहाँ तो देखो निगेटिव इंटीजर्स आ गया, नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोली, ठीक है। अच्छा, उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1/x दे दिया। अब देखो यहाँ पर नीचे आ गया, समझ गए? नीचे आ गया मतलब जो वेरिएबल हो वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या हुआ? नॉट, नॉट पोली। क्यों? ये डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो इसका तो वैल्यू आप लोगों को मैं बताया हूं ना, एक्स के पावर -1 हुआ, तभी वो एक्स नीचे में पॉजिटिव हुआ, तो ये कुल मिलाकर ये निगेटिव ही पावर हुआ। चलो नेक्स्ट, नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल आपको 3√x प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया। ये देखना है यहाँ पर, ये वेरिएबल जो है रूट के अंदर में आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर, इसका तो मालूम है कि स्क्वायर रूट एक्स अंडर रूट, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्स के पावर 1/2 होता है। देखो तो इंटीजर है 1/2 नहीं है, इसका मतलब कि ये जो वेरिएबल है वो कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या हुआ? नॉट पोली, पोली मीन्स पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखना, √3x² प्लस 5, बताओ कि पोलिनोमियल है कि नहीं? हमको एक्स का पावर देखना है, इसकी कोफिशिएंट नहीं देखनी, इसकी कोफिशिएंट अंडर रूट हो सकता है, ठीक है, इसकी कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, आपका रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। एक्स का पावर देखना है, नॉन निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और नॉन इंटीजर नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो एक है कि नहीं? ये है, यस, यस, पोली। तो कौन पोलिनोमियल नहीं है ये भी समझ लिया, डिग्री समझ लिया, कोफिशिएंट समझ लिया। अब हम लोग, अब देखो हम लोग टाइप पढ़ेंगे, टाइप, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। फर्स्ट, लिनियर, LINEAR, लिनियर पोलिनोमियल। लिनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं बच्चों?
जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो, इसका मतलब कि एक्स का मैक्सिमम पावर 1 होगा। ऐसे में मीन्स लीनियर पोलिनोमियल एग्जांपल भी दे रहे हैं, मतलब उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। एग्जांपल जैसे मान लो 3x+5, ये एक लीनियर पोलिनोमियल हुआ। देखना एक्स का मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है ना, ऐसे हम पोलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर, ठीक है, रैखिक, रैखिक बहुपद, इसको बोलेंगे हिंदी में रैखिक बहुपद। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लोग इंग्लिश में पढ़ाई करो, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश के वर्ड और हिंदी के वर्ड में, फिर भी आप लोगों के लिए बता दे रहा हूं। लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पॉली लिख ले रहा हूं, आप समझ लेना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री जो है 2 हो। क्वाड्रेटिक, ओ मतलब 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2। एग्जांपल ले लो 5x² - 3x+2, समझ गए। देखना यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो जो मैक्सिमम पावर उसी को डिग्री बोलते हैं, तो जिसकी डिग्री 2 होगी तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड है क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होना चाहिए, मतलब x का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 3। इसका एग्जांपल ले लो x³ - 1। देखो x जरूरी नहीं है कि एक्स क्यूब है तो उसके बाद एक्स स्क्वायर का टर्म आना चाहिए, फिर एक्स का टर्म, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसकी कोफिशिएंट 0 होगी, वो टर्म क्या हो गया, गायब हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद एलिमिनेट हो गया। उसी तरह एक्स वाली टर्म भी कोफिशिएंट 0 होने से क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया, हट गया वहां से, एक कांस्टेंट टर्म। एक क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल का ये एक एग्जांपल हुआ। चौथा कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल समझ लेना। कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होती है, डिग्री 1 होती है। सॉरी, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। यहाँ पर x की पावर 0 लिख सकते हो। अब x⁴ तो 1 होता है, तो 5 × 1, तो क्या हुआ, 5 ही हुआ। कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होगी उसकी डिग्री क्या होती है, 0। समझ में आया। फिफ्थ है जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, POLY। अब देखो जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड। जीरो पोलिनोमियल का मतलब कि 0 होना चाहिए, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसमें x का पावर कितना, ये 0 बना दे तो x की पावर आप 5 भी लिख सकते हो, तो ये 0 में x की पावर 5 तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। उसी तरह 0 को आप 0 × x के पावर कुछ भी लिख सकते हो, 10 लो, 0 होगा। तो हम जीरो पोलिनोमियल का मतलब 0 आना चाहिए, ठीक है, 0 आना चाहिए। लेकिन इसकी डिग्री क्या है, x का पावर मैक्सिमम, डिग्री का मतलब मैं क्या बताया हूँ, x का मैक्सिमम पावर। यहाँ x का मैक्सिमम क्या हो रहा है, यहाँ तो x का पावर हमेशा चेंज हो रहा है, कभी आप 5 भी सही है, 1 भी सही है, तो आप डिग्री क्या रखोगे, इसीलिए इसकी डिग्री को है अनडिफाइंड है, ठीक है। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, अनडिफाइंड। कांस्टेंट पोलिनोमियल की वैल्यू मतलब फिर से समझो, जैसे कोई कोई कांस्टेंट टर्म है, उसकी पोलिनोमियल डिग्री क्या है, 1 है, सॉरी उसकी डिग्री क्या है, 0 है। क्योंकि x के पावर आप 0 रखोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर तो पता चल रहा है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 5 × 1 तो 5 हुआ। तो कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होगी, जैसे 10 है, इसकी डिग्री क्या होगी, 0। क्यों, आप x के पावर 0 करोगे तो 10 ही रहेगा, समझ गए ना। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, लेकिन जीरो पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं हो सकती है, अनडिफाइंड है। आप डिग्री कुछ भी रखोगे तो 0 ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पर अनडिफाइंड, ध्यान रखना। तो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0, और लीनियर पहला था, लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2, क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री 3।
तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग टाइप ऑफ पोलिनोमियल समझ लिए और स्टैंडर्ड फॉर्म्स, टाइप ऑफ पोलिनोमियल समझ लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल समझ लिए, कोफिशिएंट समझ लिए, डिग्री समझ लिए। अब हमको इस चैप्टर में पढ़ाना है नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म ऑफ पोलिनोमियल। इसकी मीनिंग समझो, नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म मतलब उस पोलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म कितना हो सकता है। तो आप इसके पहले लिख दो नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं एक वर्ड nth डिग्री पोलिनोमियल, nth डिग्री पोलिनोमियल, nth डिग्री। तो n क्या है, नेचुरल नंबर। जैसे फिफ्थ डिग्री तो x का पावर मैक्सिमम क्या रहेगा, 5 रहेगा। फोर्थ डिग्री तो x का पावर कितना मैक्सिमम रहेगा, 4 रहेगा। क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब x का मैक्सिमम पावर 3 रहेगा। तो उसी तरह nth डिग्री का, तो उसमें मैक्सिमम कितने टर्म आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उतने टर्म हो, वो एलिमिनेट होकर टर्म कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, बात को समझो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आएगा एग्जांपल से। जैसे तो इसका है कि अगर nth डिग्री पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो मैक्सिमम एम ए एक्स मैक्सिमम टर्म कितने होंगे, n+1। ठीक है, मैक्सिमम टर्म मैक्सिमम है, n+1 से ज्यादा टर्म नहीं हो सकते हैं। जैसे अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल पहला n की जगह पर आप 4 रखो, आप बोलोगे फोर्थ डिग्री फोर्थ डिग्री का पोलिनोमियल है। तो आप इसमें फोर्थ डिग्री का पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को फोर्थ डिग्री का कोई भी लिखेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म हो सकते हैं। तो मैक्सिमम इसमें टर्म होगा, मैक्सिमम टर्म 4+1 = 5। ध्यान रखना। एग्जांपल दे देता हूं, फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल का आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या लिखोगे, देखो 5x के पावर 4 होगा मैक्सिमम डिग्री, फोर्थ डिग्री का है तो x के पावर मैक्सिमम पावर 4 होगा। उसके बाद अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी पावर क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो मान लो कि हम 3x³ कर दिए, उसके बाद फिर -8x² किए, फिर -2x किए, फिर -10 कर दिया। देखो ये पूरा स्टैंडर्ड हम रूप में लिख दिए, 4 3 2 1। ये कितने टर्म आएगी मैक्सिमम, 1 2 3 4 5। 5 से ज्यादा टर्म नहीं हो सकता है किसका, फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल का। समझ गए, nth डिग्री पोलिनोमियल है तो उसका मैक्सिमम टर्म n+1। उसी तरह n की जगह पर 4 रखो, फोर्थ डिग्री, तो मैक्सिमम टर्म उसका 5 होगा। ये ऊपर जाता नहीं है। चलो नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है, जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक सी है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल आप समझ गया ना, जिसकी डिग्री क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री 3 है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल आप कोई भी लिखोगे तो ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसकी टर्म कितने होंगी, मैक्सिमम टर्म कितने होंगे, मैक्सिमम एम एक्स में तो मैक्सिमम टर्म क्या होंगे, n+1 तो 3+1 मीन्स 4 टर्म से ज्यादा नहीं होंगे। आप कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल लिखो, देखो हम लिख रहे हैं x³ + 3x² + 3x+1। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ है टर्म, x³ फिर x² फिर x+1। देखो मैक्सिमम टर्म कितने हुए, 4 हुए, 1 2 3 4, 4 टर्म। समझ में आ गया। एक एग्जांपल ले लो दूसरा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म कितने होंगे, टर्म क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री कितनी हुई, 2 हो, तो मैक्सिमम टर्म 2+1 3 टर्म होंगे। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल आपके लिए क्वेश्चन है, 10th डिग्री का एक पोलिनोमियल है,
तो उस 10th डिग्री का पोलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म कितने होंगे, कमेंट में बताना हमको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि अब आप लोगों ने पोलिनोमियल सीख लिया, उसकी कोफिशिएंट क्या होती है, डिग्री क्या होती है, टाइप ऑफ पोलिनोमियल सब सीख लिया। अब यहाँ पर हमको एक स्टैंडर्ड पोलिनोमियल को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म सीखना है कि कैसे लिखेंगे। तो आप पोलिनोमियल को पी एक्स ऐसे लिखेंगे, पोलिनोमियल को पी एक्स, एक्स व्हाट इज एक्स, एक्स वेरिएबल, वेरिएबल इट मीन्स वेरिएबल, इट मीन्स कि ये जो पोलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल में है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम एक लीनियर पोलिनोमियल लिख रहे हैं तो आप लिखोगे x प्लस 5 ऐसे लिखोगे, तो बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल है पी एक्स एक्स प्लस 5, ये क्या है x प्लस 5 एक पोलिनोमियल है। अब कोई भी टाइप आप देख लो, एक मैक्सिमम पावर एक है तो ये लीनियर पोलिनोमियल हुआ। उसी तरह एक पोलिनोमियल है आपका पी एक्स, बोलेगा कि ये एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 है। तो चलो कोई नहीं, ये एक पोलिनोमियल है तो आप पी एक्स लिखोगे, बोलेगे कि पी एक्स एक पोलिनोमियल है जो कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो आप कोई भी पोलिनोमियल को इसी तरह आप पी की जगह क्यू एक्स एक पोलिनोमियल है, x5 माइनस 1 एक पोलिनोमियल है, तो एक क्यू एक्स। उसी तरह आर एक्स भी लिख सकता है, ये एक्स बता रहा है कि वो जो पोलिनोमियल है किस वेरिएबल में है, वो वेरिएबल बता रहा है, और आर ए जो है ना ये पोलिनोमियल बता रहा है। तो आर एक्स एक पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस तरह से अभी आप लोगों को पोलिनोमियल में पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स इस टाइप से लिखा रहेगा, और ऐसा ही लिखना है आपको एक पोलिनोमियल को, समझ गए। चलो अभी हम लोग चलते हैं आपका एक्सरसाइज 2.1। चलो बच्चों आपका एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल, ठीक है, एंड विच आर नॉट, और कौन वेरिएबल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए कारण बताइए। पहला बताइए कौन वेरिएबल है कौन नहीं है, सॉरी कौन पोलिनोमियल है कौन नहीं है। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 पोलिनोमियल है, यस ये पोलिनोमियल है x। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल एंड विच आर नॉट। ये देखना, ये देखो वेरिएबल को स्क्वायर रूट के अंदर में डाल दिया है, नो बताया हूं इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, उसका पावर वेरिएबल का पावर इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, ठीक है, नॉन इंटीजर होना चाहिए उसका पावर। ये देखो, और मैं बोला डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये भी नो पोलिनोमियल नहीं है। ये बताओ पोलिनोमियल है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, इन वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज हो गए, 1 2 3 वेरिएबल, तो इसलिए ये भी वन वेरिएबल का नहीं है। इन वन वेरिएबल तो इसलिए नो। दूसरा क्वेश्चन देखो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बड़ा करके देखना पड़ेगा, हाँ एक्स स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये सभी जितने भी पोलिनोमियल दिया है सभी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है आपको। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हुआ 1, साइन के साथ बताना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 साइन के साथ बताना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जो टर्म नहीं होता है उसकी कोफिशिएंट 0। याद आ रहा है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट थर्ड, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो यहाँ पर देखो, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो बाइनोमियल का मैं क्या बताया, जिसके अंदर दो ही टर्म हो, लेकिन इसमें डिग्री 35 बता रहा है, तो आप इसका एग्जांपल दे दो, एक्स के पावर 35 है, दो ही बाइनोमियल है, दो ही टर्म है, तो एक कोई टर्म डाल दो, 1 डाल दो, समझ गए। बाइनोमियल और दो टर्म, आप 1 की जगह आप यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हो, समझ गए। तो आप 5 भी लिख सकते हो, कोई भी, मतलब दो ही टर्म रखना है, लेकिन मैक्सिमम एक्स का पावर 35 होना चाहिए, ये बोल रहा है। ये बाइनोमियल लिखना है और डिग्री 35 का। दूसरा, एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल के अंदर क्या बताया, जिसका एक ही टर्म हो, मोनोमियल, लेकिन डिग्री 100 डिग्री का मतलब एक्स का पावर ज्यादा से ज्यादा 100 होना चाहिए, तो आप इसको लिखोगे एक एक्स के पावर 100।
और 100 है और एक ही टर्म है, मोनोमियल है, तो इसलिए बस यही एक आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। पहल का बोल रहा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, इसको लिखना, इसको ऐसे लिखना, बाइनोमियल, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज इक्वल टू, इसको लिख देना, इसको लिखना मोनोमियल ऑफ, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इक्वल टू एक्स की पावर 100। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग सब समझ रहे हो अच्छा से। चौथा क्वेश्चन देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, इसका डिग्री बताना है, बताना एक्स के मैक्सिमम पावर, एक्स का मैक्सिमम पावर 3 है, इसका डिग्री 3 हो गया। इसमें देखो एक्स वाई, देखो वाई वेरिएबल में ये पोलिनोमियल है, ठीक है, एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, एक्स हो या वाई हो कोई बात नहीं, तो ये वाई वेरिएबल में पोलिनोमियल है, तो इसका मैक्सिमम पावर 2, तो इसका डिग्री 2। इसका देखो डिग्री, इसका डिग्री 80 पोलिनोमियल, 80 वेरिएबल में पोलिनोमियल है, तो इसका टी का पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1। ये देखो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, तो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। चलो नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल, क्लासिफाई करो। लीनियर बता दिया हूं जिसका डिग्री 1 रहेगा, क्वाड्रेटिक बता दिया हूं जिसकी डिग्री 2 रहेगी, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 रहेगी। अब आप लोग कर लेना, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके बच्चों, बहुत जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और एक्सरसाइज जो भी होगा 2.2 जल्दी लेके आ रहे हैं। थैंक यू बच्चों।